दोस्तों, आज भारत में चमत्कार कर डाला है। एक ऐसा काम जो असंभव लग रहा था, भारत ने अपनी चतुराई से उसे निकाल लिया है। और यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में अगर कहीं पर आपको जमीन लेनी है, यह कब लानी है, तो इसमें दो ही बड़े प्लेयर हैं। पहला अमेरिका, दूसरा है चीन। वही बात करें दूसरे देश में सेना के लिए जमीन की, तो उसमें तो आप अमेरिका को हरा ही नहीं सकते। यहाँ तक कि चीन भी इसमें बिछड़ता है अमेरिका से। लेकिन आज भारत में इन दोनों देशों को पूरी तरीके से हराया है और एक ऐसे देश में जमीन ले ली है अपनी सेना के लिए, जहां से भारत न सिर्फ अरब सागर में बल्कि पूरे लाल सागर में अपनी दबंगई चला सकता है और पूरे हिंदू महासागर को बुरी तरीके से 2 मिनट कर सकता है। लेकिन यह देश है कौन सा और कहां पर किस प्रकार की जमीन हमने अपनी सेना के लिए लिए हैं? चलिए मैं आपको इस डील की सारी डिटेल विस्तार से बताता हूँ, अभी आसान भाषा में। तुम तो अक्सर आपने देखा होगा कि भारत में दो ही देशों को फ्रेंड के तौर पर यानी कि दोस्त के तौर पर देखा जाता है, रूस या फिर इसराइल। और एक आम धारणा भारतीय जनता में यह है कि यही दो देश है जिन पर भारत भरोसा कर सकता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि एक ऐसा देश भी है जो इन दोनों से आगे है। भारत से दोस्ती के मामले में उस देश का नाम है ओमान। और कितना क्लोज है। उड़ान के लिए इस देश में कोई सरकार नहीं होती है ऐसी खास। यहाँ पर जो राजा होता है यानी कि जो किंग होता है, वही पूरे देश को चलाता है। और यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है यानी कि राजा का परिवार है, उसमें एक प्रथा है। प्रथा यह कि यहाँ पर जो राजा बनने वाला होता है या प्रिंस होता है, उसे भारत में पढ़ाई करनी होती है। अब से पूर्व के जो राजा थे वह भी भारत में पढ़ाई करके गए थे। वर्तमान जो राजा है वह भी भारत में पढ़ाई कर गए थे। और यह बताया जाता है कि आगे जो राजा बनेगा, जो फिलहाल प्रिंस है, वह भी भारत में पढ़ाई करेगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह भारत के कितने ज्यादा क्लोज है। और आज तक अरब देशों में बहुत सारे देशों से हुए जिन्होंने भारत के खिलाफ कदम उठाए। ओमान ने आज तक ऐसा नहीं किया और हर संकट में भारत का साथ दिया है। भले ही दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई हो, और आज इस देश में ऐसा एक काम कर दिया है जो आपका दिल जीत लेगा। दर्शन, ओमान के अंदर एक बहुत ही खास जगह है जिसे दो कम कहा जाता है। और इसकी लोकेशन आप सिर पर देखिए कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। अगर आपको हिंदू महासागर पर नजर रखनी है तो कम बेस्ट जगह है। अगर आपको लाल सागर पर नजर रखनी है, जहां होती आजकल हमले कर रहे हैं, यह इलाका बिल्कुल बेस्ट है। उसके लिए अगर आपको लाल सागर यानी कि ईरान यूएई के तरफ आपको नजर रखनी है, उसके लिए भी व्यस्त है। और इसीलिए इस लोकेशन को पाने के लिए दुनिया के तमाम देशों में होड़ मची हुई थी कि किसी तरीके से दो कंपोर्ट उन्हें मिल जाए। और इस रेस में भारत भी था। और आप जानकर हैरान होंगे कि ओमान ने आज यह फैसला ले लिया है कि दो कम में किसे जगह दी जाएगी, और यह देश है भारत। जी हाँ, ओमान ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया, चीन का प्रस्ताव ठुकरा दिया, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, यहाँ तक कि ब्रिटेन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और भारत का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी खास कंडीशन के। और फिलहाल इस डील की जो डिटेल है उसके अनुसार जो दो कम का पोस्ट है, वहां पर भारतीय नौसेना के लिए एक जगह रिजर्व की जाएगी, जहां पर भारतीय नौसेना के जहाजों कर सकते हैं, यानी कि रुक सकते हैं, अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं। अपनी जहाजों के नौसैनिक वहां पर रुक सकते हैं, यानी के तरीके से मिनी बेस कह सकते हो आप। और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, खासकर कि ऐसे वक्त में जब यमन के हूती विद्रोही जो ओमान के पास ही पड़ते हैं, यहाँ पर हमला करने पर तुले हुए हैं। इसके अलावा ईरान से भी मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। शिव पर तो भारतीय नौसेना इस इलाके में गश्त लगा रही है, लेकिन उनके लिए दिक्कत यह है कि यह इलाका बहुत ज्यादा दूर पड़ता है भारत से। ऐसे में अगर उस शख्स को किसी प्रकार की सप्लाई चाहिए या किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए हमें अलग से एक सप्लाई शिप भी भेजनी पड़ती है। लेकिन दो कम कपोर्ट मिलने से यह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमें एक परमानेंट जगह मिल जाएगी, जहां पर नौसेना ठहर सकती है, अपनी जरूरत की चीजें ले सकती है, मेंटेनेंस कर सकती है और आराम से रेस्ट भी कर सकती है। यानी कि भारतीय नौसेना के लिए इस इलाके में जो भी समस्याएं थी, दो कम के सपोर्ट ने वह सारी समस्या खत्म कर दी है और भारत को एक बड़ी ताकत भी दे दी है। इसके लिए हम सभी लोगों को ओमान की रॉयल फैमिली को धन्यवाद जरूर करना चाहिए, जो हमेशा भारत के पक्ष में खड़े रहे हैं। भले ही समय अच्छा हो हमारे लिए या फिर बुरा, और इसीलिए आने वाले
समय में जब हम सुपर पावर बनेंगे तो हमें ओमान का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ओमान एक ऐसा देश है जिसने बुरे से बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, और ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ अच्छे वक्त में तो सो मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले।